नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसलिए इसे भीमसेनी व पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निर्जला मतलब बिना जल व आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशी से सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि दशमी की रात 12 बजे से लेकर एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग करना होता है। आपको बता दें, निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो लोग वर्ष भर की एकादशी का व्रत ना कर सकें, वह निर्जला एकादशी का उपवास करके पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार रहना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। केवल एक दिन मनुष्य के निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया।
इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।